न्यूज अड्डा। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार को ये चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार या हमले हो रहे हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बांग्लादेश कूच करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरह से मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उनके प्रति नरम रवैया रखती है, इस बात को लेकर कड़ी चेतावनी दी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने। उन्होंने कहा कि अखिल भारत महासभा भी चुनाव में भागीदारी करेगी और अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को उतारेगी। जिस तरह से इस देश में लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण और तमाम ऐसे मामलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उनका पक्ष लेती है और यही एक वजह रही है कि इस देश में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे तमाम मामले सामने आए दिन आते जा रहे हैं। यही नहीं, हिंदुओं की और उनके धर्मगुरुओं की हत्याएं भी मुसलमानों के द्वारा की जा रही है। बड़ा मामला निकल कर सामने आया। जिस तरह से अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू राष्ट्र, मैं मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। हमारे साथ में प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी जी, प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह राणा जी, प्रदेश महामंत्री ऋतुराज सिंह जी और उत्तर प्रदेश कमेटी के संरक्षक आचार्य जयप्रकाश जी। सभी पत्रकार बंधुओं का प्रेस वार्ता में स्वागत है। हम लोग कल आए हैं दिल्ली से। यहाँ पर कई कार्यक्रम है हिंदू महासभा प्रदेश इकाई के द्वारा। उन कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। मैं सबसे पहले जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनकी पीड़ा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा हो। हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को जो शिकार बनाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगे। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के राष्ट्रपति से और वहाँ के जो मुख्य सलाहकार हैं बांग्लादेश के सरकार के यूनुस जी, उनसे बात करें और इन हमलों को तुरंत रोकें। और अगर बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं पर हमले रोक पाने में सफल ना हो तो भारत की सरकार डायरेक्ट एक्शन ले, अगर जरूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी करे। क्योंकि हमें हिंदुओं को बचाना है, हिंदुओं को बचाना होगा और पूरे विश्व के हिंदुओं को बचाना भारत के हिंदुओं का और भारत की सरकार का कर्तव्य है। साथ ही साथ हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से चेतावनी भी देते हैं बांग्लादेश की सरकार को कि अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रोके गए तो अखिल भारत हिंदू महासभा भारत के लाखों हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा और किसी भी कीमत पर वहां के हिंदुओं की रक्षा करेगा। देखिए, पूरे विश्व में हिंदू हैं तो ये भी संभव नहीं है कि सबको यहीं भारत ही बुलाया जाए। जहां रह रहे हैं हिंदू, वहां हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये भारत सरकार का कर्तव्य है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में जो हिंदू रह रहे हैं उसको सुरक्षा दिलाना भारत सरकार का कर्तव्य है। वहां बांग्लादेश में हिंदू आज से नहीं रह रहे हैं,
बहुत प्राचीन काल से रह रहे हैं। जब वो स्वतंत्र हुआ था तो बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 33% थी, 33% हिंदू थे, और उसका धर्मांतरण होते होते और वो भारत में पलायन करते करते अब उनकी जनसंख्या 5-6% रह गई है। इसलिए अगर हम उनको यहाँ लाएंगे, सभा ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात अभी नहीं की, पहले से करती चली आ रही, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा कि 140 करोड़ का ये जो देश है इसमें हर धर्म, वर्ग, संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वो गैर हिंदू विरोधी नहीं है। हिंदू शब्द एक सेक्युलर शब्द है और उसमें जितने भी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं वो सबके प्रति सहानुभूति, सबका विकास, इसकी अवधारणा में है। हिंदू शब्द कभी भी कट्टर नहीं था और कभी भी ये धार्मिक कट्टरता में हिंदू शब्द का विश्वास नहीं है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हिंदुओं का जो हित है, आपके उसके रहे, आपके हिंदू महासभा के सांसद रहे, क्या योगी आदित्यनाथ जी आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी अवैधनाथ जी और उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी हिंदू महासभा के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, और इसलिए योगी जी भी विचारों से कट्टर हिंदूवादी हैं, कट्टर राष्ट्रवादी हैं, और हिंदू महासभा के प्रति उनकी सहानुभूति रहती है। हिंदू महासभा को मजबूत देखना चाहते हैं। हिंदू